वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार और मेला में कदलेटा त्यौहार और कर्मा पूजा का विस्तार से अध्ययन किए थे, जिसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग झारखंड का पर्व त्यौहार और मेला को कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो त्यौहार है वो है हमारा चांद बारेक। ये जो चांद बारेक त्यौहार है ये अब लगभग समाप्त होने के कगार पे आ गया है। इसमें क्या होता है ना कि भादों का कृष्ण पक्ष, देखिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो को होता है। तो भादों का जो कृष्ण पक्ष होता है, तो इसमें भादों का जो कृष्ण पक्ष में 2 दिन रात्रि के समय चांद को नहीं देखने का घर की बुजुर्ग महिलाएं यानी बड़ी महिलाएं प्रण लेती हैं कि 2 दिन हम लोग भादों का कृष्ण पक्ष में चांद को नहीं देखेंगे। तो ये लगभग अब समाप्ति के आधार पर आ गया। मतलब चांद बारेक जो है हमारा खास करके झारखंड के जनजाति में लगभग समाप्त होने के कगार पर आ चुका है। ये त्यौहार, ये जो प्रथा है ये खत्म होने के कगार पर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर ये पूछता है चांद बारेक जो त्यौहार है कौन मनाती है, तो घर की बुजुर्ग महिला मनाती है। और ये कब होता है? भादों के कृष्ण पक्ष में 2 दिन चांद नहीं देखने का प्रण लेती हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, बड़ी महिलाएं होती हैं, खास करके विधवा जो होती हैं, वो 2 दिन नहीं देखने के लिए प्रण लेती हैं। याद रखिए, खास करके विधवा लोग ज्यादा इस चीज को करते थे, लेकिन अब ये लगभग समाप्ति के कगार पर आ गया है। तो ध्यान दीजिएगा, चांद बारेक प्रथा क्या है? भादों के कृष्ण पक्ष में 2 दिन रात्रि में चांद न देखने का व्रत घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं रखती हैं। आपको बता चुके हैं यह प्रथा अब समाप्ति पर है, ये अब नहीं के बराबर आ चुका है। यह प्रथा अब हमारा समाप्ति पर आ गया। इसके बाद अगला त्यौहार है नवाखानी। नवाखानी जिसको तुसगो कहते हैं। तुसगो जो होता है कर्मा पूजा, जो हमारा कर्म पूजा पिछला क्लास में आपको ले चुके हैं। तो कर्म पूजा के बाद मनाया जाता है जब गोंदली एक फसल है और गोड़ा धान, जो गोड़ा में जो धान लगाते हैं, तो गोड़ा धान और गोंदली जब तैयार हो जाता है तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है आपको बता दे रहे हैं कि नहा धो करके गुंदली जो होता है ओखली, हम लोग के गांव देहात के भाषा में उसको कहते हैं ढेकी। ठीक है, ढेकी तो जानबे कर रहे हैं, टाउनिया भाषा में ओखली होगा, गांव देहात का भाषा में क्या होगा? ढेकी होगा। तो ढेकी को पूजा कर लेते हैं, लेकिन नहा धो करके उसको पूजा पाठ अच्छा से साफ सुथरा करके ढेकी को चाहे ओखली को साफ सुथरा करके उसका पूजा कर लेते हैं। उसके बाद उसमें जो नवा जो गोंदली है या नवा जो आपका गोड़ा धान का आया है उसको उसमें दे करके चूड़ा बनाते हैं। चूड़ा बनाने के बाद पितरों को, ठीक है, हड़िया का तापन करते हैं तथा दही चूड़ा का क्या करते हैं? चढ़ावा चढ़ाते हैं। और उसके बाद इस नवा धान या नवा गोंदली, जो गोड़ा धान और गोंदली से जो चावल क्या बोलते हैं खिचड़ी बना है, ये चूड़ा बना है, उसका हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये छोटा मोटा त्यौहार है जो गांव में अक्सर मनाया जाता है, जिसको नवाखानी के नाम से जानते हैं जनजाति में, और इसको तुसगो भी कहता है। तुसगो या नवाखानी बात बराबर है हमारा। तुसगो किस त्यौहार का नया नाम, किस त्यौहार का नाम है? तो नवाखानी का नाम है। ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर। ठीक है, तो देखिए कर्म पूजा के बाद मनाया जाता है नया अनाज गोंदली या गोड़ा धान पकने पर यह पर्व मनाया जाता है। नहा धोकर ओखल पूजा कर, ओखली या वही ढेकी, इसको कह सकते हो ढेकी। ओखली को हम लोग ढेकी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड भाषा ओखली हुआ, गांव देहात का भाषा ढेकी हुआ। तो नहा धोकर ढेकी का पूजा कर नया अनाज से चूड़ा बनाया जाता है, उसी से चूड़ा बनाया जाएगा। देव पितरों को हड़िया का तापन कर, देव और पितरों को हड़िया का तापन कर दही चूड़ा अर्पित करते हैं। उसी जो चूड़ा बनाते हैं, दही चूड़ा अर्पित करते हैं। उसके बाद हम लोग उस चूड़ा को दही के साथ सेवन करते हैं और नवा जो खेती होता है, नया धान का खेती होता है, नया गुंदले का खेती होता है, नया फसल का सेवन शुरू करते हैं उससे पहले। लेकिन ये कर्मा पूजा के बाद होगा, कर्मा पूजा से पहले नहीं होता है मेरे भाई। उसके बाद सुरजाही पूजा।
ये जो सूर्याही पूजा होता है अघन, धान कटनी से पहले या धान कटनी के आसपास में होता है, ठीक है। अघन ये धान कटनी का समय ही रहता है, ये धान कटनी से थोड़ा सा पहले होगा या धान कटनी के बाद होगा, लेकिन अघन के समय में होता है, ठीक है। तो अघन मास में सूर्य पूजा में सफेद मुर्गा का बलि दिया जाता है। पहला ऐसा सूर्य भगवान का पूजा देख रहे हैं जिसमें बलि दिया जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि सूर्य का पूजा में बलि जो नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्याही पूजा में बलि पड़ता है, इसमें सफेद मुर्गा का बलि पड़ता है। साथ ही साथ हड़िया का तापन, हड़िया का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अघन मास में सूर्य की पूजा में सफेद मुर्गा का बलि तथा हड़िया का तापन किया जाता है। और यह पूजा घर का बाड़ी, घर का खेत या घर का टाड़, जो तुम्हारा अपना जमीन होगा मेरे भाई, जिस किसी भी के जमीन का खेत बाड़ी या टाड़ में पूजा किया जाता है। साथ ही साथ इस पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इस पूजा में कौन भाग लेता है? सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। तो इस पूजा में सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, महिला भाग नहीं लेते हैं। किसमें? सूर्याही पूजा में। और यही एक ऐसा पूजा है सूर्य में, सूर्य भगवान को बलि पड़ता है। आज तक तो हम नहीं सुने थे भाई कि सूर्य भगवान को बलि पड़ता है, लेकिन इस पूजा में, सूर्याही पूजा में सूर्य को ही पूजा जाता है। और गड्ढा करके बता रहे, गड्ढा करके सूर्य का शेडो उसमें नहीं, धूप नहीं पड़ना चाहिए, और सूर्य को पूजा किया जाता है। और उसमें सफेद मुर्गा का बलि देकर के हड़िया का तापन किया जाता है। मतलब कि ये सूर्य का ऐसा विचित्र पूजा है कि हम भी पढ़े तो बड़ा ही लगा, हम लोग को इधर तो होता नहीं है, लेकिन जब पढ़े तो हमको बड़ा विचित्र लगा यार, ठीक है, कि आज तक सूर्य भगवान को पूजा में बलि नहीं पड़ता, लेकिन इस पूजा में सूर्य पर ही समर्पित है, लेकिन इसमें सफेद मुर्गा का बलि दिया जाता है, साथ ही साथ हड़िया का तापन भी किया जाता है। खास बात यह है भाई मेरे कि इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। खास बात सबसे बड़ा चीज ये है कि इसमें महिला भाग नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेंगे। इसके बाद है पाटो सारना। ये पाटो सारना जो है खास करके खड़िया समाज का प्रमुख त्यौहार है। पाटो सारना खड़िया समाज का प्रमुख त्यौहार है, और यह बैसाख माह में मनाया जाता है। किस महीना में मनाया जाता है? बैसाख महीना में मनाया जाता है। इसमें विधिवत देवताओं के नाम पर भैंसा, भेड़ा या 5 मुर्गे की बलि दी जाती है। मतलब भैंस का बलि देगा, भेड़ का बलि देगा, या 5 मुर्गे का बलि देगा। भैंस, भेड़ या 5 मुर्गे की बलि दी जाती है। पूजा संपन्न जो होता है, प्रधान पुजारी हमारा कालो करता है। याद रखिएगा, प्रधान पुजारी कौन करता है? कालो पूजा का क्या करता है? संपन्न करता है। सारना स्थल में दूध उबालकर, सारना स्थल में क्या करता है? दूध उबालता है। दूध उबालने के बाद दूध जिस दिशा में गिरता है, उस दिशा का गिरने की दिशा से वर्षा की क्या की जाती है? भविष्यवाणी की जाती है। मतलब पाटो सारना खड़िया जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। इसमें भैंसा, भेड़ या 5 मुर्गे का बलि दी जाती है। और इस पूजा को संपन्न कौन करता है? प्रधान पुजारी कालो करता है। खड़िया का जो प्रधान पुजारी कालो होता है, उसको ये करता है, संपन्न करता है। साथ ही साथ सारना स्थल में दूध उबाला जाता है, जिसमें दूध हमारा उबाल करके बाहर गिरता है, तो दूध का गिरने की दिशा से वर्षा का क्या किया जाता है? भविष्यवाणी किया जाता है। मतलब कि दूध के उबाल कर गिरता है, तो उसके गिरने की दिशा से वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। इसके बाद सारना पूजा। ये जो सारना पूजा है मेरे भाई, ये भी खड़िया जनजाति का ही पूजा है। इसमें सारना स्थल में 5 मुर्गे का बलि दिया जाता है। सारना स्थल में साला मुर्गा फंस जाता है यार, ये पूजा जितना जनजाति पूजा में मुर्गे फंस रहा, ठीक है। 5 मुर्गा का बलि दिया जाता है। साथ ही साथ सारना स्थल में 3 घड़ा उलट करके रख दिया जाता है, और उसके ऊपर चावल, मुर्गा जो बलि दिए हैं उसका एक मांस का टुकड़ा तथा फूलों के साथ उसको क्या करते हैं? तर्पण करते हैं, मतलब उसको चढ़ाते हैं सारना स्थल में। तो सारना स्थल में 3 घड़ा उलट कर रख दिया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से भात, बलि दिए गए मुर्गे का मांस का एक एक टुकड़ा और फूल के साथ उसको चढ़ाया जाता है। किसको? सारना मैया को, ठीक है। सारना स्थल में सारना माई को चढ़ाया जाता है। 3 को मिट्टी का हंडी को उलाट करके जो रखते हैं उसके ऊपर डाल करके। इसके बाद आता है जाडकोर पूजा। तो जाडकोर पूजा जो होता है, ये भी खड़िया समाज का प्रमुख पूजा है। जिस तरह से हमारा पाटो सारना प्रमुख पूजा है, उसी तरह जाटकोर पूजा भी प्रमुख पूजा है। सारना पूजा है, लेकिन इसे प्रमुख है। ये दोनों जो जाटकोर और पाटो सारना खड़िया का प्रमुख पूजा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये खड़िया समाज का प्रमुख पूजा है। यह पूजा प्रत्येक खड़िया अपने घर में मनाता है। प्रत्येक खड़िया अपने घर में मनाता है, तथा सार्वजनिक रूप से इस पूजा का संपन्न हमारा प्रधान पुजारी कालो करता है। प्रधान पुजारी कालो सार्वजनिक रूप से करेगा। खास करके पूर्णिमा के दिन ये पूजा होता है। किस दिन होता है मेरे भाई? पूर्णिमा के दिन ये पूजा का आयोजन होता है।
और पूर्णिमा का दिन सारे कोई उपवास में रहकर सारना स्थल में जाकर इस पूजा को करते हैं। इसके बाद एक बलिष्ठ युवक कालो को, माने कि जो प्रधान पुजारी जो होता है खड़िया का, जिसको कालो कहते हैं, तो एक बलिष्ठ युवक इस कालो को अपने कंधा में बिठाकर पूरा गांव भ्रमण कराता है। और कालो जो होता है, जो प्रधान पुजारी होता है, महुआ और साल का फूल, ध्यान दीजिएगा, महुआ और साल का फूल प्रसाद के रूप में वितरण करता है। कौन सा पूजा में? जागकोर पूजा में। कौन करता है? प्रधान पुजारी कालो। और इसको कौन अपना कंधा में बैठाता है? तो गांव का एक बलिष्ठ युवक कंधा में बैठाकर पूरा गांव भ्रमण कराता है, उसका पैर जमीन में रहने नहीं देगा प्रधान पुजारी कालो का, ठीक है। और वो प्रसाद का वितरण प्रसाद के रूप में महुआ का फूल और महुआ और साल का फूल प्रसाद के रूप में क्या करता है? वितरण करता है। तो ये था मेरे भाई कुछ जनजातीय पूजा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।